ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल युद्ध, लगातार हालात तनावपूर्ण इसमें बने हुए हैं। एक तरफ जहां अमेरिका बार बार युद्ध में शांति का राग अलाप रहा है, पहले जहां 5 दिन का युद्ध विराम अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, वहीं अब इस युद्ध विराम को बढ़ाकर 10 दिन का कर दिया गया है। जहां ट्रंप ये कहते हुए नजर आए थे कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, वहीं अब ईरान से बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सकारात्मक तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है, इसलिए युद्ध विराम आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार ईरान बड़े हमले की बात कह रहा है और युद्ध में शांति की बात को ट्रंप की फेक न्यूज करार दे रहा है। लेकिन इस युद्ध से जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान जूझ रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है, खास तौर पर तेल और गैस की कीमतों को लेकर, क्योंकि हॉर्मूज पर पूरी तरह से ईरान ने शिकंजा कस दिया है। वहीं पूरी दुनिया के तमाम देश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध में शांति आए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। वहीं युद्ध में शांति लाने के लिए जो तमाम देश कोशिश कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम अब सबसे ऊपर बताया जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान दोनों पक्षों के बीच में बातचीत की कोशिश कर रहा है। इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि विश्व पटल पर पाकिस्तान की छवि बड़ी हो रही है और इसलिए पाकिस्तान की पूंछ इस युद्ध में दिख रही है। लेकिन जहां तेहरान ने इससे पहले अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के जरिए भेजी गई शर्तों को पूरी तरह से नकार दिया और पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया, वहीं अब यह खुलासा हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान का इस युद्ध को शांति में बदलने का आखिर क्या हित है। दरअसल पाकिस्तान यूं ही इस युद्ध में शांति की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो उसके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी और उन्हीं मुश्किलों से बचने के लिए पाकिस्तान अब एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान के पैर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से इस युद्ध में शांति आ जाए। दरअसल पाकिस्तान का इस युद्ध में मीडिएटर बनने के पीछे उसका खुद का हित इसलिए है। हाल ही में आपको याद होगा कि सऊदी अरब के साथ एक बड़ा सैन्य समझौता पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है। दरअसल सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने यह समझौता किया था कि अगर उस पर किसी भी तरीके का हमला किसी देश की तरफ से किया जाता है तो पाकिस्तान पर वो हमला माना जाएगा और पाकिस्तान उसका जवाब देगा। वहीं मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में ईरान की तरफ से लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं, जिसमें न सिर्फ कतर, न सिर्फ बहरीन, बल्कि सऊदी अरब पर भी बड़े हमले किए हैं। वहीं इसके बाद से ही पाकिस्तान को लगातार डर सता रहा है कि अगर सऊदी अरब पर इसी तरह से हमले किए जाते रहे तो उसकी मजबूरी हो जाएगा इस युद्ध में उतरना। बस अपनी इसी मुसीबत से बचने के लिए लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इस युद्ध में शांति ले आए। इतना ही नहीं, इस युद्ध के दूसरे हफ्ते में ईरान को लगातार पाकिस्तान की ओर से ये याद भी दिलाई गई कि वो सऊदी अरब के साथ समझौते में बंधा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो गुप्त तरीके से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बैक चैनल से ईरान को समझौते के लिए मना लिया जाए। अमेरिका भले ही दावा कर रहा है कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान की आक्रामकता लगातार ये बता रही है कि वो फिलहाल किसी समझौते के मूड में नहीं है। वहीं पाकिस्तान क्या इस युद्ध में खुद को उतरने से बचा पाएगा या फिर उसका आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।